अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जितने भी मेरे फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और इसके अलावा एमडी कैट करने वाले हजरात, ई कैट करने वाले हजरात, उन तमाम के लिए जो वीडियोज़ हैं उसमें पैगाम ये है कि मैं 5-5 मिनट की वीडियोज़ बनाता हूँ। ताल्लुक़ चूँकि मेरा एक शहर के बहुत ही मसरूफ़ तरीन कॉलेज से है, डीजे साइंस कॉलेज से, मैं उसमें काफ़ी मेरी मसरूफ़ियत रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी दिन एक नागा ना हो आपका। तो इवन संडे को भी मैं वीडियोज़ आपकी अपलोड करता हूँ, बहुत गंभीर मसाइल होने के बावजूद भी। और सिर्फ ये काम आपके लिए इसलिए है ताकि आप लोग उसको रजिस्टर को प्रॉपर मेंटेन करें, लिखें। उस्ताद की मेहनत उसी वक्त रंग लाती है जब बच्चे उसके मेहनत करते हैं। उस्ताद तो ज़मीन पर ही रहता है, लेकिन बच्चे मेहनत करके बहुत आगे निकल जाते हैं। तो बेटे, बहुत ही संजीदगी के साथ आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप 5-5 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, उसको अच्छी तरह देखा करें और उसको फिर आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में मुझे कुछ चीज़ें देनी थी, वो मैं कल से दे रहा हूँ। कल भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में N+L रूल का एक सवाल सॉल्व करवाया था, जो आपकी नई बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है। आज भी मैं आपको, आज मेरे लिए बहुत ही अज़ीमुश्शान दिन है कि मेरी सेकेंड ईयर की जो किताब आई है आपके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी मेरी आज ही किताब का टाइटल भी मेरे पास डिज़ाइन होकर आया, जो मैंने बच्चों के साथ शेयर किया। और आज ही मेरी बहुत सारी मसरूफ़ियात मेरे से रहते हुए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको N+L रूल है क्या वो बता दूं, और इस पे भी ना एक्सरसाइज में ये सवाल आया हुआ है जो अभी आप सीखेंगे मुझसे, ठीक। तो इत्मीनान से रखिएगा और तमाम चीज़ों को नोट करते जाइएगा। मसला उस वक्त पेश आता है कि जब आप चीज़ों को समझते हैं कि हाँ एग्ज़ाम्स करीब आएंगे, हम उठेंगे, हम ये भी देख लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, तो ऐसा इंसान सिर्फ सोचता है। इस एग्ज़ाम में अगर गैप ज़्यादा हो जाए ना, तो बच्चे कहते हैं अभी तो 5 दिन पढ़े हैं, हम आखिर के 2 दिन में पढ़ लेंगे। फिर आखिर में वो सोच होते हैं अरे आखिर की 2 रातों में पढ़ लेंगे। फिर आखिर की जब 1 दिन और 1 रात बचता है तो फिर सोचते हैं रात है ना, रात को पढ़ लेंगे, और इतने थक जाते हैं कि फिर वो कहते हैं कि अब तो भुगतना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर ना चीज़ों को करें। मैं भी रोज़ाना की बुनियाद पे काम करता हूँ। अगर मैं ये काम रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं कर रहा होता तो मैं चैनल में यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसके हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से हम यहाँ तक पहुँचे। तो आ जाइए, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में आज एक बहुत ही मशहूर रूल है जिसका नाम है N+L रूल, ठीक है। N भी स्मॉल है, L भी स्मॉल है। N का मतलब कल बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L था एज़्यूम्यूथल क्वांटम नंबर। ये असल में एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो उसमें ये सारे रूल्स आते हैं। इसका एक और भी नाम है जिसे हम कहते हैं विस्वेसर्स रूल, और इसका इंट्रोडक्शन ये है, मैंने लिखा है द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सब शेल इन एन एटम इज गाइडेड बाय N+L रूल। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज एंटर इनटू दैट सब शेल हुज N+L वैल्यू इज लोएस्ट, यानी जिसकी N+L वैल्यू सबसे कम होती है वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल होते हैं। तो सबसे पहले ये निकालना होता है कि इसकी N+L वैल्यू है कितनी, टोटल कितनी है। अगर आपको उसका सम पता चल जाए तो उससे एक सीक्वेंस बन जाती है, और फिर उस सीक्वेंस के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू कर देते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि L की वैल्यू अगर 0 हो तो इसका मतलब होता है s ऑर्बिटल, L की वैल्यू अगर 1 हो तो इसका मतलब होता है p ऑर्बिटल, L की वैल्यू अगर 2 हो तो इसका मतलब होता है d ऑर्बिटल, L की वैल्यू अगर 3 हो तो इसका मतलब होता है f ऑर्बिटल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कल के लेक्चर भी आपने देखा होगा अच्छी तरीके से। देखिए, आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल है, और सवाल क्या है? वो आपसे ये कह रहा है कि वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 4s ऑर्बिटल देन 3d ऑर्बिटल, यानी आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो पहले आप 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, 3d में बाद में। ऐसा क्यों? हालांकि 4 तो बड़ा नंबर है, तो हमने 4 को या 3 को नहीं देखना होता। 4 में 0 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अब लिखते कैसे इम्तहान में वो सीख लीजिए।
आंसर की हेडिंग दी, मैंने लिखा द n+l वैल्यू ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लेस देन 3d ऑर्बिटल, यानी n+l की जो वैल्यू है 4s की वो 3d से कम है, छोटी है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 4s ऑर्बिटल देन 3d ऑर्बिटल, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन को 4s ऑर्बिटल में पहले और 3d को बाद में जाकर फिल करते हैं। मैथमेटिकली ये जादू कैसे होता है वो देख लें। मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, ऑर्बिटल और n+l। ऑर्बिटल में लिखा है 4s और इसमें लिखा है 3d। 4s में मैं 4 में क्या ऐड करूँगा, s की l वैल्यू, क्योंकि मुझे n+l देखना है। ये 4 क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए। ये जो पहले नंबर लिखा हुआ है ना, ये इसका n है, n = 4 है। ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, ये 3 है, ये n की वैल्यू है। अब आप इसमें ऐड करेंगे d की ये वाली वैल्यू, s की ये वाली वैल्यू, यानी 4s के लिए क्या करेंगे 4 + 0, क्योंकि s ऑर्बिटल का l की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 + 0 4 होगी। 3 में 2 ऐड करेंगे, क्योंकि l+l जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है ना d की, वो कितनी है 2। तो 3 तो ये n था, d का मतलब है 2, तो आपने क्या लिखा 3 + 2, ये 5 हो गया। सो 4 इज स्मॉलर देन 5, तो 4s में आप इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे और 3d में बाद में। ये बन जाएगी आपकी सीक्वेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेहनत करते जाइए। अल्लाह ताला की शाद गिरामी है कि परवरदिगार आलम किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। बस मेहनत कीजिए और आगे बढ़ जाइए, सबसे आगे बढ़ जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।